नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापस्सयकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत रथ सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से वर्षावास के निमित्त हम धम्म श्रवण करने जा रहे हैं। प्रतिदिन शिलों को धारण करने का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ शील समाधि का भी अभ्यास करते जा रहे हैं। हमारे जीवन में धम्म उत्पन्न हो, धम्म जगे, हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो, हम अपने मंगल अपने कल्याण के लिए धम्म श्रवण कर रहे हैं। धम्म श्रवण एक तरह से देखा जाए तो तथागत बुद्ध ने जो धम्म सिखाया, जिसको हम सुन करके
उस पर चलने की हम कोशिश करते हैं, और उस पर यदि हम चलते हैं तो उसका जो बेनिफिट है या उसका जो अनुभव है वह हमें प्राप्त होता है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप को, यदि वह कुशल कर्मों की ओर, अच्छे कर्मों की ओर, सदाचरण की ओर यदि उसने अपने मन को लगाने का काम किया, अच्छे मन से अच्छा कार्य करना अपने जीवन में प्रारंभ किया, तो जरूर उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है, वह सबको प्राप्त होता है। तो इस तरह से धम्म देशना बुद्ध के समय में जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पर तथागत बुद्ध ने लोगों को धम्म से जोड़ने का काम किया, ताकि लोग धम्म को सीख करके अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सके। हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख का कारण है, और उसे दूर किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने दुख मुक्ति का जो मार्ग जिसको कहा जाता है, जिसको आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, उसे तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्षों तक, उम्र के 35 साल से लेकर के 80 वर्ष के उम्र तक उन्होंने जो है धम्म को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लोगों को धम्म सिखाने का प्रयास किया, लोगों को शील समाधि प्रज्ञा सिखाने का प्रयास किया। और इसके कारण जो है लोग इस धम्म में प्रतिष्ठित हो पाए, और आज भी बुद्ध का धम्म पूरे संसार में प्रतिष्ठित है। इसका कारण है कि लोग अभ्यास कर रहे हैं, लोग जीवन में आचरण कर रहे हैं, इसलिए लोगों के अंदर तथागत बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वह मजबूत है, और वह अपने जीवन में अमल में लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वह हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। और आज की आवश्यकता बुद्ध की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर किसी को बुद्ध की ज़रूरत है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहता है। तो बुद्ध का जो धम्म का जो मार्गदर्शन है, बुद्ध की जो शिक्षा है, उसका सही तरीके से अमल में ला करके, अभ्यास में ला करके, अपने चित्त को शुद्ध करके वह हर अवस्थाओं को हासिल करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। तो आज का जो हमारा विषय है सारिपुत्त और महामौगल्यन की धम्म दीक्षा। सारिपुत्त और ये महामौगल्यन दोनों जो थे, एक भाई की तरह थे। कहा जाए तो रहने में तो सगे भाई नहीं थे, लेकिन इनका जो जीवनचर्या था वह एक तरह से देखा जाए तो कोई भाई से कम नहीं था। तो इस तरह से ये जो तथागत बुद्ध के धम्म में वे किस तरह से प्रवेश करते हैं, किस तरह से आते हैं, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, श्रवण करेंगे। तथागत बुद्ध उस समय राजगृह के वेलुवन में रुके हुए थे, और राजगृह में तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब प्रथम धम्म चक्र गतिमान होता है, तो जो 60 परिव्राजक बनते बन गए थे, वो 60 परिव्राजक जो लोग थे, उनमें से एक जो भंते जी थे, अश्व जीत करके, वो अश्व जीत करके भंते जी जो है राजगृह में चारिका करते हुए एक दिन सुबह वे जा रहे थे। उसे देख करके सारिपुत्र बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर ये भावना निर्माण होती है कि ये कौन है, और इनका जो आचरण है, इनका जो चलने का जो शांत
अवस्था है वह काफी अलग है। जब उनकी शांत अवस्था को उन्होंने देखा तो उन्होंने अश्वजीत जो भंते जी थे, स्थविर थे, उनके पास जा करके उन बातों को जानना चाहा कि वे कौन से मत को मानते हैं, किस गुरु के वे शिष्य हैं और उनका मूल सिद्धांत क्या है। जिस तरह से उनका बिहेवियर था, जिस तरह से उनका आचरण था, उन आचरणों से वह जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके थे। तो उस समय जो है राजगृह में वे चारिका करने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए निकले हुए थे। तो उन्होंने भिक्षाटन का जो समय था उसमें डिस्टर्ब नहीं किया और उसके बाद जब भिक्षाटन करने का जो समय है समाप्त हुआ और वे जब अपना जो भी उन्हें चारिका में जो मिला उसे वे लेकर के अपने जहाँ रुके थे, जिस जगह पे वो रुके थे, उस जगह पर वे उसे भोजन करने के बाद सारिपुत्र वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वंदन करते हैं। वंदन करने के बाद वे पूछते हैं कि आपका कौन सा मत है, आप किस आचार्य के शिष्य हैं और आपके जो आचार्य हैं उनका कौन सा मत है, क्या आप मुझे बताएंगे। इस तरह से उन्होंने सारिपुत्र ने अश्वजीत भंते जी को कहा। तब अश्वजीत भंते जी ने कहा कि मैं अभी ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे जो आचार्य हैं वो शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने दुख दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोधागामी मार्ग का वे मार्गदर्शन करते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जो दुख में फंसे हुए हैं उनका हेतु बताते हैं, उनका कारण बताते हैं और कारण के साथ साथ वे निवारण का रास्ता भी बताते हैं। इस तरह से तथागत बुद्ध हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं और उनका ही मैं शिष्य हूँ और मैं अभी अपने जीवन को धम्मानुकूल बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने सारिपुत्र को कहा। तब सारिपुत्र जो है वह वापस जहां पर उनका मित्र था महामौगल्यायन, तो महामौगल्यायन के पास जाते हैं और उनके पास जाने के बाद जब महामौगल्यायन देखते हैं कि सारिपुत्र की जो हाव भाव हैं वो काफी अलग हैं, हो सकता है कि इनको सही रास्ता या कुछ अच्छा मार्गदर्शन या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया होगा जिससे ये प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो है दोनों के बीच में एक विचार समझौता हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति इस तरह का धम्म का ज्ञान या सत्य का ज्ञान यदि कोई बताता है तो हम उनका अनुसरण करेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हम उनके सानिध्य में रह करके उस चीज को हासिल करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति हमको सत्य का रास्ता, दुख मुक्ति का रास्ता, संसार में किस तरह से हम अपना जीवन जिए उसका यदि श्रेष्ठ मार्ग यदि कोई बताता है तो हम उसके शास्त्रा में प्रवेश करेंगे और उनके सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ होता है। यदि महामौगल्यायन को पहले मिले तो महामौगल्यायन बताएंगे और सारिपुत्र को मिलेंगे तो सारिपुत्र बताएंगे। तो उसी दिन सारिपुत्र को सर्वप्रथम अश्वजीत जो स्थविर भंते जी थे उनको उनसे मुलाकात हुई और उनकी जो हाव भाव की घटनाएं थी उन घटनाओं से उनके जीवन में काफी चीजें बदलती हुई नजर आई और उन्होंने बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव वहां पर देखा और वो श्रद्धा में वो भी प्रवेश कर गए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि सारिपुत्र के मन में जो विचार आया कि क्यों ना अब इसे महामौगल्यायन को भी बता दिया जाए, तो महामौगल्यायन ने भी उस इच्छा को व्यक्त किया कि मुझे भी आप उसको बताइए। तब सारिपुत्र ने महामौगल्यायन को कहा कि तथागत बुद्ध करके एक आचार्य हैं जिनके शिष्य से मुझे मुलाकात हुई
और उनके हाव भाव, उनके व्यवहार, उनके आचरण को देख करके मेरे अंदर भी उस तरह का जो भाव मेरे अंदर भी निर्माण होने लगा कि किस तरह से उनकी शांत अवस्था, उनका चित्त बहुत ही स्थिर था, उनका चित्त बहुत ही शांत था और उनके हाव भाव बहुत ही अलग थे। वो चल रहे थे तो चलने में भी उनके पैर के जो कदम थे वो नपे तुले थे और वे किसी भी प्रकार का अशांत वातावरण निर्माण नहीं करते हुए, किसी प्रकार की उनके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे इस तरह से चल रहे थे जैसे बहुत ही, एक तरह से देखा जाए तो शांत जो हाथी है वो अपने धुन में चलता है, ठीक उसी प्रकार वे चल रहे थे। तो उनके अंदर की जो भावना थी उन्होंने महामौगल्यायन को बताया और महामौगल्यायन ने जब सुना तब महामौगल्यायन ने कहा कि क्यों नहीं हम तथागत बुद्ध के सानिध्य में चलें और उनके सानिध्य में जा करके हम जो है अपने जीवन को धम्मानुकूल बनाएं, उस शिक्षा के अनुकूल बनाएं जिस शिक्षा को तथागत बुद्ध हमें बताते हैं या सभी को बताते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि सारिपुत्र महामौगल्यायन को कहते हैं कि महामौगल्यायन, अभी तुरंत हमारा जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे साथ और भी बहुत सारे परिव्राजक रहते हैं, हमको उनको भी अवगत कराने की जरूरत है, हमें उनको भी बताने की जरूरत है। और यदि हम उनको नहीं बताएंगे और बिना बताए चले जाएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो गलत पड़ेगा। इसलिए हम जो है हमारे साथ और भी जो आश्रम में रहने वाले जो परिव्राजक हैं उनको भी हम ये बता दें, यदि वो जाना चाहेंगे तो उनकी इच्छा, और नहीं जाना चाहेंगे तो भी वो स्वयं की इच्छा के ऊपर उनका निर्भर रहेगा। तब महामौगल्यायन और सारिपुत्र दोनों राजगृह में, एक उनका आश्रम था संजय करके उनके आचार्य थे, उस आचार्य से वो संतुष्ट नहीं थे और वे हमेशा कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम ऐसा कोई धम्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान जिससे हम संतुष्ट हों, जिससे हम अपने आप को इन सभी भव बंधनों से निकाल सकें, ऐसा वो जो है पहले से भी वो वह रास्ता ढूंढ रहे थे। और वो जो 250 उनके साथ में और भी जो परिव्राजक थे उनकी भी इच्छा वही थी कि वह भी कुछ चीज हासिल कर सके, वो भी चीज वो सीख सके, जान सके, जिससे कि उनका जीवन का मंगल हो सके। तो इस तरह से 250 जो और भी परिव्राजक थे उन सभी को उन्होंने कहा, और कहने के बाद जब उन्होंने उनसे सलाह पूछा तो सभी लोगों ने तथागत बुद्ध के सानिध्य में धम्म सीखने का उन्होंने प्रस्ताव दिया और सभी लोग तैयार हो गए। तब अंत में 250 लोगों की स्वीकृति हो जाने के बाद सारिपुत्र और महामौगल्यायन संजय के पास जाते हैं और संजय को कहते हैं कि आचार्य, आप अभी, हम लोग तथागत बुद्ध के सानिध्य में हम जा रहे हैं, आप भी चलिए और आप भी तथागत बुद्ध का सानिध्य को स्वीकार कीजिए, क्योंकि उनकी शिक्षा वह जो है लोक कल्याणकारी है, वह शिक्षा हमको जीवन में दुखों से मुक्त कर सकती है, हम अपने जीवन में श्रेष्ठ हो सकते हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस तरह से जब सारिपुत्र ने, महामौगल्यायन ने संजय को, जो उनके आचार्य थे, उनको उन्होंने कहा, तब उनके आचार्य ने कहा कि तुम दोनों वहां क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं तुम यहीं रहते और हम तीनों रह करके, एक साथ रह करके जितने भी जो परिव्राजक यहाँ रहते हैं उनका हम मार्गदर्शन करेंगे और उनके पास हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से दूसरी बार भी सारिपुत्र और महामौगल्यायन कहते हैं कि आप, हम लोग तो इस विषय पर विचार मंथन कर चुके हैं और हमने संकल्प ले लिया है कि हम उन्हीं के पास जाएंगे। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन संजय जो है तैयार नहीं होता। जब तैयार नहीं होता तब सारिपुत्र और महामौगल्यायन दोनों जो है उठते हैं और 250 जो परिव्राजक, अन्य परिव्राजक थे, उन 250 परिव्राजकों के साथ में वे उस आश्रम को छोड़ करके जहां तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे वहां पर वे चले जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जैसे ही वेलुवन में प्रवेश करते हैं,
वेलुवन का जो इतिहास देखा जाए तो वेलुवन राजा बिंबिसार ने तथागत बुद्ध और भिक्षु संघ के रुकने के लिए उन्होंने उसको उस वेलुवन को दान दिया था, उस जंगल को दान दिया था जहां पर तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ रुकते थे। तो उस समय जैसे ही उन्होंने वेलुवन में प्रवेश किया, तब तथागत बुद्ध की नजर सारिपुत्र और महामोगल्यायन और उनके पीछे में जो परिव्राजक आ रहे थे उनके ऊपर पड़ी। तब तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को कहा कि ये जो दो लोग आ रहे हैं, ये दो लोग इतने धम्म को सीखने के लिए आ रहे हैं और ये दोनों आने वाले समय में इस धम्म को और भी ऊंचा स्थान तक लेके जाने का प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे, और ये जो है मेरे धम्म के सेनापति के तरह कार्य करेंगे। इस तरह से तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को कहा। तब सारिपुत्र और महामोगल्यायन जो है बुद्ध के नजदीक जब पहुंच गए तो उन्होंने तथागत बुद्ध को वंदन किया, और तथागत बुद्ध को वंदन करने के बाद उन्होंने तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि क्यों नहीं हमें जो है आपके संघ में हमें प्रवेश देते, और हम भी आपके इस धम्म ज्ञान को, इस सत्य के ज्ञान को, इस दुख मुक्ति का जो ज्ञान है उसे हमें भी क्यों नहीं आप वितरित करते। और इस तरह से उन्होंने हाथ जोड़ करके सारिपुत्र महामोगल्यायन के साथ साथ जितने भी उनके साथ परिव्राजक आए हुए थे उन सभी ने उन्हें निवेदन किया। और इस तरह से जब तथागत बुद्ध के समीप उन्होंने निवेदन किया, तब तथागत बुद्ध ने कहा, ए भिक्षु आ जाओ, भिक्षुओं मैं तुम्हें मेरे संघ में शामिल करता हूं। और इस तरह से उनको संघ में शामिल किया गया। और संघ में शामिल होने के बाद हम देखते हैं कि सारिपुत्र और महामोगल्यायन ने बहुत ही कम समयों में, पहले तो वो स्रोत में आपन्न हो ही चुके थे बुद्ध के प्रति, उनके अंदर का जो श्रद्धा भाव है वह मजबूत हो चुका था, और वह श्रद्धा भाव ही उनको खींचते हुए बुद्ध तक ले आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में महामोगल्यायन जो है सबसे पहले अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद सारिपुत्र को 2 हफ्तों का समय लगता है और वो भी अरहंत अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र और महामोगल्यायन ये दोनों जो है एक तरह से बुद्ध के संघ में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कम समय में बुद्ध के उन शिक्षाओं को भली भांति समझ लिया, भली भांति जान लिया, दुख को, दुख के कारण को, दुख निरोध को, दुख निरोधागामी मार्ग को, और उस पर चल करके उन्होंने अपने अंदर की राग अग्नि को, अपने अंदर की द्वेषाग्नि को, अपने अंदर की मोह अग्नि को उन्होंने क्या किया, नष्ट किया, और वे तृष्णा मुक्त हो गए, वे इच्छाओं से मुक्त हो गए, वे अपने अंदर की सारी बुराइयों से मुक्त हो गए, और अपने आप को उन्होंने समता में स्थापित कर लिया, और धम्म का ही मार्ग, कुशल कर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग और सभ्य आचरण को ही उन्होंने अपने जीवन का मार्ग स्वीकार कर लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि सारिपुत्र और महामोगल्यायन के जब धम्म में प्रवेश होने से, बुद्ध के संघ में प्रवेश होने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन वह उनके परिवार तक जाता है, और उनके परिवार के जो सारिपुत्र के परिवार के और भी लोग थे, तो सारिपुत्र और उनके जो भाई थे, ये जो है 4 भाई हुआ करते थे और 3 बहनें हुआ करती थी। तो 4 भाइयों में से सारिपुत्र तो स्वयं ही प्रव्रजित हो चुके थे, और उसके साथ साथ जब तथागत बुद्ध का सानिध्य में वो प्रवेश किए तो उसके बाद उनके जो है अन्य जो भाई थे उसमें से वे सभी लोग जो है वह भी क्या हो जाते हैं, संघ में एक भाई को छोड़ करके 2 भाई और 3 बहनें वो जो है संघ में प्रवेश करती हैं और संघ में आ जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके जो 2 भाई थे, 3 भाई थे, उसमें से 2 भाई प्रव्रजित हो जाते हैं और 3 बहनें भी भिक्षुणी संघ में प्रव्रजित हो जाते हैं। अंतिम में जो रेवत करके एक उनका भाई था, एक का नाम था चुंद, एक का नाम उपसेन, एक का नाम रेवत, और जो 3 बहनें थी उसमें से एक का नाम चाला, दूसरे का नाम उपचाला और तीसरे का नाम जो है शिशुपचाला। इस तरह से 3 बहनें थी, वो तीनों भी संघ में प्रव्रजित हो जाते हैं। एक जो रेवत करके जो भंते जी था
एक जो रेवत करके उसका भाई था, उसे जो है उसके माँ ने उसको पकड़ के रखा था कि कहीं ये प्रव्रजित ना हो जाए। वो चाहती थी कि इसका शादी हो जाए और यह घर गृहस्थी जीवन को ही व्यतीत करे, और उसको जो है वह पकड़ के रखी हुई थी और उसको कहीं भी जाने नहीं देती, कहीं भी कहीं जाने की अनुमति उसको नहीं मिलती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संघ के अंदर में उनके भाई और बहन भी प्रवेश कर चुके होते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सारिपुत्र और महामौगल्यायन, ये दोनों के उम्र भी तथागत बुद्ध से बड़े माने जाते हैं और कहे जाते हैं। दूसरी तरफ सारिपुत्र बुद्ध के धम्म के अंदर हम देखते हैं कि सारिपुत्र जो है वह धम्म सेनापति के रूप में आगे उन्हीं की जिम्मेदारी के सानिध्य में, उनके ही अंदर में पूरा धम्म को आगे लेके जाया जाता है, और वो धम्म को क्या करते हैं, सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। जिस तरह से तथागत बुद्ध ने जो धम्म उन्हें अवगत कराया, जो सिखाया, उसका जो पूरा जिम्मेदारी, उसका जो बुद्ध यदि राजा है, चक्रवर्ती राजा है, तो बुद्ध का जो सेनापति है, उस सेनापति का जो स्थान था वो सारिपुत्र का था, और उनको दाहिना हाथ भी कहा जाता था और महामौगल्यायन को बायां हाथ कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारिपुत्र जो है प्रज्ञा और प्रज्ञा के बल पर वे सबको धम्म सिखाते थे, किसको किस चीज की जरूरत है, कौन सी जानकारी किसको जरूरत है, किस चीज को समझाने से, किस चीज को बताने से व्यक्ति को सही चीज धम्म को बराबरी से अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से सारिपुत्र के अंदर ये गुण था, और इसी गुण के बल पर उन्होंने जो है हर किसी को धम्म सिखाने का, हर किसी को धम्म समझाने का उन्होंने कार्य किया। और भिक्षु संघ में भी कोई व्यक्ति जब प्रव्रजित होता था या संघ में शामिल होता था, तो सबसे पहले यदि कोई किसी से प्रशिक्षण हासिल करता था तो सारिपुत्र के पास ही उसको भेजा जाता था, महामौगल्यायन के पास भेजा जाता था, ताकि वे अपने जीवन में जिन चीजों को सीखना है, जिन चीजों को जानना है, जिन चीजों की आवश्यकता है, उनको आसानी से सीख सके। और सारिपुत्र जो थे वो आसानी से हर किसी को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको धम्म सिखाते थे, जिसके कारण उनको आसानी से कम समयों में उन्हें धम्म समझ में आ जाता था, और धम्म को वे परिपालन कर लेते थे और अपने जीवन को दुखों से या बुराइयों से या तृष्णाओं से वो बाहर मुक्त करा लेते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र और महामौगल्यायन ये दोनों जो है एक संघ में प्रवेश करने के बाद उन्होंने धम्म को बहुत ही मजबूती से अभ्यास किया और अपने जीवन को धम्मानुकूल बनाया। और हमें अपने जीवन में इस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरह से कोई व्यक्ति धम्म में बाद में आता है, और बाद में आने के बाद उन्होंने जो है धम्म को क्या किया, आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारिपुत्र जो एक तरह से देखा जाए तो धम्म को भली भांति समझने का उसके अंदर वो बल था, वो योग्यता थी, और उसको उसने धारण करके, उसने उसको पा करके उसने धम्म को और भी लोगों तक, जन जन तक, जहां तक पहुंच सकता है वहां तक उन्होंने प्रयास किया। दूसरी बात, सारिपुत्र के जो गुण लक्षण हैं वो कभी भी किसी भी ऐसी चीज को जो जटिल होता था, जो एक्सप्लेन करने में परेशानी जाती थी, उन सभी चीजों को आसानी से एक्सप्लेन करते थे। तथागत बुद्ध यदि धम्म देशना यदि कहीं दे रहे हैं और उनको ज्यादा नहीं कहना है, तो तथागत बुद्ध के बाद यदि किसी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता था तो सारिपुत्र ही वो एक्सप्लेन करते थे, या धम्म देशना का जो अर्थ है, जो बुद्ध ने जो भी मार्गदर्शन दिया उसको वो विस्तृत रूप से उसे एक्सप्लेन करते थे, विस्तृत रूप से उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो सारिपुत्र के जो कार्य थे, जिसके वजह से उसके जो भाई लोग वह भी संघ में आ गए, उसकी बहनें संघ में आ गई, और एक जो भाई बचा था रेवत, जिसको भी वो चाहते थे कि मेरा जो और एक भाई है वह भी संघ में आ जाए, उसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था करके रखी थी कि यदि उसका भाई यदि संघ में आना चाहता है तो उसको जब भी इच्छा हो, जब भी वो ऐसा उसके मन में भाव बन जाए, तो उसके संघ में कहीं भी किसी भी विहार में यदि कोई भी भंते जी के पास वो जाता है तो तुरंत उसको संघ में
सम्मिलित कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने आग्रह करके रखा हुआ था। और हर विहार के लोगों को ऐसा कहा गया था कि यदि सारिपुत्त का भाई यदि आता है तो उसे संघ में शामिल कर लिया जाए। लेकिन उसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा उसे बांध कर रखती थी, यानी पकड़ के रखती थी, या उसको कहीं भी आजादी नहीं थी कहीं भी जाने की। अंत में जब रेवत की शादी की शादी पक्की की जाती है और उस शादी में वहां देखा जाता है कि वो जो है जब रेवत को बारात लेके जाना रहता है और बारात के समय जब उनका जो लड़की के घर का परिवार है वहां वो प्रवेश करते हैं और वहां पर उनका विवाह होता है। विवाह होने के बाद वहां पर एक घटना घटती है और उस घटना के अनुक्रम उसकी जो जिससे विवाह होती है उसकी जो है एक दादी थी, जिस दादी को वहां पर लाया गया था और उनको ये कहा गया कि ये जो तुम्हारी दादी है तुम्हारी भी उम्र जो है इसके जैसा होना चाहिए और तुम भी लंबे उम्र तक जियोगी, ऐसा जो है उसको कहा जाता है। तब जो है जो सारिपुत्त का भाई रेवत था उसने उसको देखा और देखने के बाद उसने सोचा कि ये जो बूढ़ी है वह इतने साल 100 साल की ऊपर हो चुकी है और इसके जो शरीर है वह पूरी तरीके से देखा जाए तो वह जो है उसके शरीर में झुर्रियां आ गई हैं, पूरा शरीर जो है शिथिल हो गया है, पूरा शरीर जो है उस जिस अवस्था में होना चाहिए उस अवस्था से काफी वह विकृत हो गया है। और इस तरह से रेवत के अंदर में वैराग्य निर्माण हो जाता है कि ये संसार में ये सब ऐसा हो जाएगा और इस तरह से यदि हो जाएगा तो मेरा जो है इस जीवन में इस तरह से जीवन जीना व्यर्थ ही होगा। और ऐसा ही उसके मन में जब धम्म के प्रति श्रद्धा जग जाती है कि जिस तरह से मेरा भाई जो है सारिपुत्र जब संघ में बुद्ध की शिक्षा के सानिध्य में रह करके वह धम्म को समझ लिया तो मुझे भी उसके सानिध्य में जाना चाहिए, ऐसा सोच करके वह जो है जब बारात वापस आती है तो बारात वापस आने के समय में वह 2-3 बार शौच के लिए जाने का अनुमति मांगता है और पहली बार मांगता है तो भी कुछ समय के लिए शौच का बहाना करके निकलने की कोशिश करता है वहां से, लेकिन वह फिर वापस आ जाता है। दूसरी बार भी वह शौच का बहाना के लिए वहां बाहर जाने की कोशिश करता है, फिर मन कहता है कि वापस आ जाओ तो वापस आ जाता है, फिर तीसरी बार भी। और जब ऐसा होता है तो जो बारात में जो लोग गए होते हैं वो सोचते हैं कि रेवत को अतिसार हो गया होगा, इसलिए ये जो है इस तरह से बार बार उसको शौच के लिए जाना पड़ रहा है। इस तरह से वह जो बात करते हैं और उसके बाद अंत में देखते हैं कि रेवत जो है उन बारातियों को कहता है कि आप आगे चले जाइए, मैं धीरे धीरे आप लोग गाड़ी को बढ़ाते रहिए, मैं आता हूं कुछ समय में, ऐसा कह करके वो जो है अंतिम में शौच के लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो वापस नहीं आते और वहां से जो है जहां नजदीक में कोई संघाराम था उस संघाराम में जाते हैं और संघाराम में जाने के बाद वहां पर वे प्रव्रजित हो जाते हैं, संघ में प्रवेश कर लेते हैं और संघ में प्रवेश करने के बाद एक रात ही वहां रुकते हैं, क्योंकि यदि वो वहां रहेंगे तो उनकी माँ और उनका परिवार वहां पर आकर के उनको फिर से ले जाएगा। इस तरह से वहां पर से वो जो है दूसरे ही दिन वहां से निकल करके वो ऐसे जगह में चले जाते हैं जिस जगह में कोई आदमी आ ना सके, कोई आदमी जा ना सके, ऐसा जगह में जा करके वो वहां पर रह करके धम्म का अभ्यास करते हैं, धम्म का प्रैक्टिस करते हैं और कुछ ही समय के बाद वे अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र का जो धम्म में प्रवेश है और धम्म में प्रवेश होने के बाद सारिपुत्र के भिक्षु बनने के बाद उनके भाइयों में और उनकी बहनों में भी धम्म का जो प्रति श्रद्धा है, धम्म के प्रति जागृति है, वह निर्माण होती है और पूरा का पूरा परिवार क्या हो जाता है, धम्मानुकूल हो जाता है, भिक्षु संघ में प्रवेश कर जाता है। इस बात से उसकी जो माँ थी वो बहुत दुखी थी और वो बुद्ध को पसंद नहीं करती थी कि किस तरह से बुद्ध के धम्म ने, बुद्ध की विचारधारा ने, बुद्ध के बातों ने मेरे बेटे को पहले बदल दिया और मेरे पूरे परिवार के जितने, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, सबको उन्होंने संग में ले लिया, जिससे कि मैं बहुत ही दुखी हूँ। ऐसा सोच करके वह जो है बहुत दुखी थी और वो बुद्ध पर बिलीव और विश्वास नहीं करती थी। अंत में ये चीज भी हमको देखने को मिलता है कि सारिपुत्र की इच्छा थी कि उसकी माँ भी बुद्ध के प्रति श्रद्धावान बने,
बुद्ध के प्रति जो उसके मन में जो गलत फहमियां हैं उसको वो दूर करके बुद्ध के शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन यह कार्य जो है बहुत कठिन था, और जब ये कार्य पूरा होने की इच्छा उन्होंने जगाई, तब तथागत बुद्ध से उन्होंने निवेदन किया कि मैं अब जो है मेरा जो अंतिम जो समय है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने गृह ग्राम जहां मेरा जन्म हुआ है उस जगह में ही मेरा जो है क्या हो, परिनिर्वाण हो, और परिनिर्वाण को मैं वही जगह मैं लूंगा जहां मेरा जन्म हुआ। ऐसा निवेदन करके तथागत बुद्ध से वे आग्रह करते हैं, और तथागत बुद्ध ने उन्हें अनुमति दे दी। और अनुमति देने के बाद हम देखते हैं कि सारिपुत्र जिस जगह में उनका जन्म हुआ था, वो जो जगह का नाम था अपतिष्य नामक ग्राम था। अपतिष्य नामक ग्राम जो आज के समय में जैसे कि नालंदा कहते हैं, नालंदा नालक नालक करके पुराना नाम था, और आज की तारीख में वो जो जगह है वो नालंदा के रूप में आज की तारीख में जाना जाता है। जिस नालंदा के विषय में हम काफी सुने होंगे, काफी जानते होंगे, इस पर भी हम अंतिम में चर्चा करेंगे। तो उस जगह पर जहां उनका घर था, उस घर पे वे वहां जाते हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उसकी माँ ने देखा कि ये जो सारिपुत्र है पूरा घर को उजाड़ करके अभी यहाँ आया है। तो उसके मन में फिर भी वही भावना रहती है कि इसने जो है पूरे परिवार को क्या कर दिया, बुद्ध के संग में प्रवज्जित करने के लिए उनको ऐसा मार्ग दे दिया जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है संग में चला गया। और ये अभी ऐसा इस समय आ रहा है जिस समय इसके पूरे बाल पक गए हैं, और ये जो है अस्वस्थ हो गया है, और इसके शरीर में कोई ऊर्जा, कोई ताकत, कोई बल नहीं है। अब ये जवान नहीं रहा, अब यह बूढ़ा हो गया है। ऐसा उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। और उसके बाद वह जो रात्रि है, उस रात्रि को सारिपुत्र जो है ये सोचते हैं कि मेरी जो माँ है वह भी बुद्ध के प्रति श्रद्धावान हो, बुद्ध के प्रति धम्मवान हो, क्योंकि यदि मेरा जन्म हुआ है तो मेरे माँ की वजह से ही हुआ है, और मेरी माँ ने मुझे 9 महीने तक अपने कोख में रखा। जिसकी कर्ज का जो है जिस कर्ज का जो हकदार आज मुझे जो मिला है, वह कर्ज को मुझे चुकाना होगा। और उसके लिए जब तक मेरी माँ जो है बुद्ध के प्रति श्रद्धावान नहीं होती, बुद्ध के धम्म के अंदर प्रवेश नहीं करती, या बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करती, तब तक मेरा जो पुत्र का जो दायित्व है वह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए वह जो है अंतिम रात को जब उनका परिनिर्वाण होने वाला था, उस समय हम देखते हैं कि काफी लोग जो देव मनुष्य के रूप में वहां पर प्रवेश करते हैं, और वहां के चौखट पर जाते हैं, जहां पर जिस रूम पर वे रुके थे, जिस कमरे पर रुके थे, उस चौखट पे बहुत सारे लोगों की लाइन लगती है। और उन लाइन में बहुत सारे लोग, चाहे वह किसी भी अवस्था के हों, वो जो वहां जाते हैं और उनको नमन करते हैं, नमन करके वापस आते हैं। इस तरह से रात भर लोगों की लाइन लगी रहती है, और वहां पर उनको नमन करते हुए लोग जो देव मनुष्य थे वो लोग वहां से वापस होते रहते हैं। इसकी जो परछाई होती है, वो परछाई जो है वह दूसरे कमरे में जो उसकी माँ थी, उसने जो है उसको देखा, और उसको देखने के बाद उनके मन में ये विचार आया कि किस तरह से ये जो है परछाई है, और इस परछाई का क्या इसका महत्व है। और जब उसने देखा कि वो जो जिन जिन लोगों पर विश्वास करती है, जिन लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा है, उन सभी लोग जो है मेरे पुत्र सारिपुत्र को क्या कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इन लोग मेरे पुत्र को नमन कर रहे हैं तो कितना बुद्ध का गुण होगा, कितना बुद्ध का ज्ञान होगा। तो इस तरह से उसके अंदर में क्या हो जाती है, श्रद्धा जग जाती है। और जब श्रद्धा जग गई, ऐसा जब सारिपुत्र को लगता है, तब उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया और उन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो सारिपुत्र के जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ बुद्ध के धम्म में प्रवेश होने के बाद उन्होंने जिस तरह से धम्म को मजबूत किया और धम्म को आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज की तारीख में भी विश्व के अंदर सारिपुत्र के जैसा जो धम्मधर होना चाहिए, धम्म सेनापति होना चाहिए, इस तरह से लोग
उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं और उस तरह का भी अपने जीवन में प्रैक्टिस हो। इसके लिए कालांतर में जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी बनी, वो नालंदा यूनिवर्सिटी भी सारीपुत्र के उस जिस घर में उनका जन्म हुआ था, जिस घर में उनका परिनिर्वाण हुआ था, उसी घर को वो सम्राट अशोक ने उसको क्या किया, उसको स्तूप का रूप दिया। और वो जो है आज की तारीख में भी यदि हम नालंदा जाएंगे तो हमको वहां पर देखने को मिलता है। और सारीपुत्र के नाम पर ही वहां पर एक संघाराम बनाया गया और उस संघाराम में कोई भी भिक्षु, कोई भी धम्म को सीखने वाला जो भिक्षु होता था, जो धम्म को सीखने के लिए आता था, उसे जो है उस विहार में, उस संघाराम में प्रवेश मिलता था। और वो कालांतर में धीरे 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 हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर निर्माण हुआ, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक शिक्षा का केंद्र बना, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व को धम्म को सिखाने के लिए वहां पर हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार का ज्ञान वहां पर आज की तारीख में भी वहां पर सिखाने का एक प्रयास अभी सरकार के माध्यम से वहां पर नव नालंदा करके भी प्रारंभ किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए, जहां पर आज की तारीख में भी विदेश के लोग वहां पर अभी भी प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, लेकिन वह जो ट्रेनिंग सेंटर जो बना, नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, उस यूनिवर्सिटी का जो श्रेय है वो सारीपुत्र को जाता है। और सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण को ध्यान में रख करके उस जगह को उस तरह से उसको डेवलप किया गया और उसको विकसित किया गया। और आज की तारीख में भी सारीपुत्र का जो जीवन शैली रहा, जो धम्म को एक्सप्लेन करने के लिए, धम्म को सिखाने के लिए, धम्म को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम था, जिसे आज की तारीख में भी हर जगह पर सारीपुत्र को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। और उनके गुणों को हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करें, इसके लिए भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सारीपुत्र ने जब बुद्ध के धम्म में दीक्षा हासिल की और उस दिन से लेकर के अंतिम अवस्था तक भी उन्होंने बुद्ध के धम्म को अपने जीवन में अभ्यास करने का काम किया, अपने जीवन में उन्होंने आचरण करने का काम किया और लोगों को भी धम्म सिखाने का, और लोगों के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार को भी धम्मानुकूल बनाने का कार्य किया। और वही जिम्मेदारी हम सबकी भी होनी चाहिए, क्योंकि हम यदि धम्म में प्रवेश किए हैं या बुद्ध पर हमारा विश्वास है, बुद्ध के धम्म पर, संघ पर विश्वास है, तो हम भी धम्मवान बने, हम भी धम्म का अभ्यास करें। और यदि हमारे साथ साथ हमारे परिवार के सदस्य, हमारे घर के जितने भी लोग हैं, तो वो लोग भी यदि धम्म को अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य है, उसका जो फल है, उसका जो कल्याण है, वो हम सबको प्राप्त हो सकता है। और इससे जो है पूरी मानव जाति सुखी हो सकती है। तो इस तरह से हमारा जो प्रयास, कोशिश ये होना चाहिए कि हम सारीपुत्र की तरह, महामौदगल्याण की तरह धम्मवान बने। रहने की बात यह कि सारीपुत्र का जो परिनिर्वाण है वह तथागत बुद्ध के पहले ही हो चुका, महामौदगल्याण का भी परिनिर्वाण उनके पहले हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो ये धम्म सेनापति या धम्मधर जो कहे जाते थे, उनमें अग्रणी के स्थान पर वो सारीपुत्र और महामौदगल्याण को मिलता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में भी धम्म को जितना ज्यादा आगे बढ़ाने का जो हमने संकल्प रखा है, उसको हम भी इस तरह से मेहनत करें, प्रयास करें, ताकि लोगों को धम्म मिले, लोगों को धम्म सीख करके अपने जीवन को मंगल बनाने का अवसर मिल सके। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बुद्ध धम्म लोगों को स्प्रेड करने का प्रयास किया, लोगों को देने का कार्य किया, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने में एक प्रकार से लोगों का एक सही और अच्छा माध्यम निर्माण करने का कार्य बाबा साहब ने किया, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की घटना यहाँ पर भी हम देखते हैं सारीपुत्र का, कि सारीपुत्र ने जब तथागत बुद्ध को ये कह दिया कि आप जो हैं सम्यक संबुद्ध हैं और आपके जैसा और कोई कभी बुद्ध जन्म नहीं लेगा। एक बार ऐसा सारीपुत्र ने तथागत बुद्ध को कह दिया। तब तथागत बुद्ध ने सारीपुत्र को कहा कि सारीपुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यह ऐसा कहना अच्छा नहीं है, मेरे जैसा और कोई पैदा नहीं होगा, ऐसा तुम किस तात्पर्य से, किस अर्थ से कह रहे हो। तब सारीपुत्र ने कहा कि तथागत, आप जिस धम्म को हमें सिखा रहे हैं, आज तक इसके पहले कोई हुआ नहीं है,
और जो आप हमें बता रहे हैं वह मार्ग अभी तक आज तक किसी ने नहीं बताया। इसलिए मैं उस सम्यक दृष्टि से कह सकता हूं कि आप ही हैं जो इस रास्ते को खोल करके, इस रास्ते को बता करके हमें भी आपके जैसा आपने बनाया है। आपने आने वाले जो मनुष्य जाति है उनके लिए आपने ये रास्ता खोल दिया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आपके जैसा और सम्यक संबुद्ध की अवस्था किसी को प्राप्त होगी। जरूर कोई ना कोई बुद्ध होंगे, लेकिन आपके जैसा आपकी तुलना में नहीं हो पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और इस तरह से जो है उन्होंने अपनी बात तथागत बुद्ध के सामने कही थी। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि सम्यक संबुद्ध की जो श्रेणी जिनको मिली है वो सारिपुत्र के द्वारा तथागत बुद्ध के सानिध्य में उन्होंने ये बात को कही। और यह बात आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम, शाक्य मुनि गौतम जो बुद्ध की अवस्था को प्राप्त किए, सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, वो आज की तारीख में भी उस अवस्था पर अभी तक जो है सम्यक संबुद्ध की अवस्था तक अभी तक हमें नहीं लगता कि कोई पहुंचा होगा। ये पहुंचा भी होगा तो बुद्धत्व की अवस्था को कोई भी आदमी पार कर सकता है, कोई भी आदमी बन सकता है, कोई भी हासिल कर सकता है। निब्बान को साक्षात्कार कर करके और 10 पारमिताओं को पूर्ण करके कोई भी व्यक्ति वह बोधि ज्ञान को, बोधि लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हमें भी अपने जीवन में बोधि लाभ प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए और अपने जीवन में शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिए और अपने आप को जितना ज्यादा अच्छा हो सके कुशल से कुशल कर्मों के प्रति हम सजग होते हुए आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इससे जो है हमारे जीवन में काफी बदलाव, काफी परिवर्तन, काफी सुधार हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस विशेष सत्र में हमने वर्षावास के निमित्त सारिपुत्र और महामोगल्लायन जिस तरह से संघ में प्रवृत्त हुए, संघ में आए और उसके बाद जिस तरह से संघ को उन्होंने हैंडल किया, संभाला, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे लोग संघ में प्रवेश कर चुके थे, जैसे कि उरुवेला कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप के जो शिष्य थे, 500 शिष्य जो उरुवेला कश्यप के थे, नदी कश्यप के 300, गया कश्यप के 200, इस तरह से 1000 जो है और ऑलरेडी जो है संघ में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं 250 के साथ में 2 सारिपुत्र और महामोगल्लायन प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से संख्या जो है काफी बड़े तादाद पर हम देखते हैं कि संघ में एक संख्या बल जो है बहुत बड़ी संख्या में निर्माण हो जाता है, जिसके कारण तथागत बुद्ध ने और भी इस चीज को सही तरीके से लोगों तक धम्म मेंटेन हो और संघ को चलाने के लिए भी किसी सेनापति की जरूरत है। तो सेनापति का जो दायित्व सारिपुत्र और महामोगल्लायन को देते हैं, क्योंकि सारिपुत्र और महामोगल्लायन तथागत बुद्ध के बहुत ही नजदीक उनके सानिध्य में रहते थे और उनके जो भी जिम्मेदारियां होती थी उनको सबसे पहले बताई जाती थी। जो भी संघ में रूल रेगुलेशन आता था उनको बताई जाती थी। लेकिन बाह्य जो लोग हैं, बाह्य लोग को ये शायद हो सकता है पसंद नहीं था, जिस तरह से महामोगल्लायन की घटना जिस तरह से होती है, सारिपुत्र के परिनिर्वाण के बाद की घटना जो है कहीं न कहीं हमको सचेत होने के लिए ये कहता है, क्योंकि महामोगल्लायन की जहां तक घटनाएं हैं, महामोगल्लायन कभी किसी से डरते नहीं थे, कहीं भी चैलेंज करते थे, कहीं भर भी अपनी बात रखते थे, कहीं भी किसी की सभा में प्रवेश कर जाते थे और वे बुद्ध के मत को वो कहीं पर भी रखने के लिए अपने आप को तैयार रखते थे। तो इस तरह की जो उनके अंदर काबिलियत थी, वो कहीं भी अपने धम्म के बल पर वे अपनी बात रखते थे और वो ये सोचते थे कि वो जो कह रहे हैं वह बुद्ध के वचन यदि कोई व्यक्ति अभ्यास आचरण नहीं करेगा तो उसका मंगल नहीं हो सकता। इसलिए वो प्रमाणित तौर पर उसको सामने रखते थे और उससे जो है कई लोग परेशान थे, कई लोग को तकलीफ होता था। जैसे कि उस समय में जो जैन मुनि थे उन लोगों को काफी तकलीफ होता था, काफी लोग उनसे द्वेष की भावना रखते थे, बुद्ध से द्वेष की भावना रखते थे, क्योंकि दो ही उस समय के मुख्य बड़े बड़े जो सभ्यता का जो दौर रहा उसमें हम देखते हैं कि पहला जो पार्ट था वो तथागत बुद्ध की श्रमण संस्कृति थी और दूसरे पार्ट में हम महावीर स्वामी का जो है वहां पर भी एक संस्कृति देखते हैं और तीसरा पार्ट जो था वो वैदिक संस्कृति का था।
तीन तरह का पार्ट का कल्चर जो है उस समय चल रहा था। वैदिक संस्कृति में एक वर्ण आश्रम हुआ करता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा जो पार्ट देखते हैं महावीर स्वामी का देखते हैं, वहां पर भी काफी लोग जैन मुनि के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे और बुद्ध के जैसा ही वो लोग भी अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से लोग जीवन जीते थे। साथ ही साथ तीसरा जो पार्ट था वह तथागत बुद्ध का था, जो श्रमण संस्कृति को, जो एक नया रूप देखते हुए मध्यम मार्ग का उन्होंने जो मार्ग दिया, जो शील समाधि प्रज्ञा से संबंधित था, उस मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया। इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध के समय में ये तीन चीजें वहां पर देखी जाती हैं, तीन चीजें वहां पर थीं और उसके अलावा और कुछ नहीं था। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अन्य जो परंपराएं या अन्य सभ्यता, अन्य चीजें थी, जैसे आज के तारीख में हम लोग अलग अलग बातें करते हैं, ये धर्म वो धर्म वो धर्म। तो ये धर्म की परिपाटी उस समय इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज की तारीख में हम लोग विश्लेषण करते हैं। उस समय का परिवेश एक तरह से देखा जाए तो सच्चाई और अच्छाई को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता था और जो व्यक्ति अच्छी बातों को, सच्ची बातों को, कल्याणकारी बातों को यदि कोई रखता था तो उसे अंगीकार करने के लिए भी लोग पीछे नहीं हटते थे, उसको स्वीकार करते थे। एक बार यदि उनको सत्य समझ में आ जाए, एक बार उनको सही चीज समझ में आ जाए तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा क्या था, एक प्रकार से जिज्ञासु था। आज की तारीख में जिज्ञासु जितने भी लोग होंगे वो आज की तारीख में ऊपर ऊपर जिज्ञासु हैं। वो आचरण करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन बुद्ध के समय में लोग आचरण करके उसको देखते थे, चेक करके देखते थे कि ये कहीं हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है, प्रैक्टिस करते थे। आज की तारीख में लोग जो है सुनते हैं और साइड हो जाते हैं, सुनते हैं साइड हो जाते हैं, सुनते हैं साइड हो जाते हैं, यानी कि जो आचरण की जो पद्धति है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत कम हो गई है। आचरण ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट की हम अपेक्षा कहाँ से कर सकते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया वो उसमें वो कहते हैं कि मेरा धम्म क्या है, पालन करने का धम्म है, आचरण करने का धम्म है, अभ्यास करने का धम्म है। जब तक हम उस गहराई में नहीं कूदेंगे, जब तक हम नदी में नहीं कूदेंगे तो नदी की गहराई नहीं समझ में आने वाली। जब तक हम किसी भी धारा में नहीं कूदेंगे तो उसकी धारा की गति को हम नहीं जान सकते कि कितना धारा में कितना इस नदी में तेज गति से धारा बह रही है। तो इसको हमको अनुभव करने के लिए हमको नदी में उतरना होगा, नदी में कूदना होगा, नदी को समझना होगा। हम बाहर नदी के किनारे बैठ करके हम नदी का धार को हम ऊपर से नहीं देख पाएंगे, ऊपर से नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमको अनुभव करना होगा, उसमें जाना होगा, गहराई को देखना होगा और जितना ज्यादा उतरेंगे उतना ज्यादा अनुभव हमको हासिल होता जाएगा और वह जो है कितनी गहराई है, कितना इसकी गति है, वह जो है हमको समझ में आएगी। तो बुद्ध के धम्म की जो गहराई है उसको हमें जानने के लिए हमें बुद्ध के धम्म में उतरना होगा, बुद्ध के धम्म में प्रवेश करना होगा, या बुद्ध की शिक्षाओं को जो है, जो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है, जो पंचशीलों का मार्ग है, जो शुद्धता पवित्रता का मार्ग है, उसको हमको क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। तो तब जाकर के उसका जो वास्तविक जो लाभ है वो हमको दिखेगा या वो मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। कैसे? क्योंकि जो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हमको भूख लगी है और हम भोजन को यदि थाली को हम यहाँ पर टेबल पर रख दें तो टेबल पर रख करके केवल भोजन को देखते रहें तो भूख खत्म नहीं होने वाली है। हम लोग यदि भोजन को देखते रहेंगे तो भूख खत्म होने वाली नहीं, हमको खाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और यदि हम ये सोचे कि ये थाली रखी है ये मेरा पेट में चले जाए, मेरा खाना ये जो रखा हुआ है ये सब अपने आप चले जाए, तो अपने आप जाने का कोई माध्यम नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है। इसलिए हमको मेहनत करना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा, उद्योग करना ही होगा। इसलिए बुद्ध ने यही चीज को अवगत कराया कि हम परिश्रमी बने, उद्योग करें, आलस्य से दूर रहें। और यही बुद्ध धम्म का सार है। यदि ज्ञान हमारे पास है, समझदारी हमारे पास है, जानकारी हमारे पास है, तो हम किसी का इंतजार ना करें, किसी का इंतजार में ना रहें कि वो आदमी आएगा तब हम चलेंगे। बुद्ध के धम्म का कभी भी बुद्ध का धम्म कभी भी ये नहीं कहता कि हम साथी के इंतजार के लिए हम अपने आप को रोक के रखें। हमेशा बुद्ध ये कहते हैं
कि साथी के इंतजार को छोड़ करके हमें अपने आप को उसमें लगाने का प्रयास करना चाहिए। जब साथी आएगा तो साथी भी चलेगा, लेकिन हमको यदि पहला मिला है तो हम इस पर चल करके सुव्यवस्थित हो जाएं, अच्छा हो जाएं, अपना मंगल कर लें और फिर दूसरों को भी मंगल के लिए दरवाजा खोलें, तो लोक कल्याण होगा। और इसी भावना से हम लोग बुद्ध के धम्म को अंगीकार करते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं और यही भावना हम लेकर के आगे भी चलें। ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस धम्म देशना वर्षावास के निमित्त हम जो सुन रहे हैं यह हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए मंगलकारी हो। इस धम्म देशना के पुण्य प्रताप से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें, हम अपने जीवन के विकारों को दूर करें, हम अपने जीवन को अच्छे दिशा में, कुशल दिशा में, कुशल कर्मों की दिशा में हम अपने आप को लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निशोका पुन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च अम्मेहि सर्वतं पुण्यसम्पदां सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकाङ्गं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अथो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समिज्जतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के पुण्य प्रताप से सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। साधु साधु साधु।